आज कौन सा लेक्चर है गर्व? सर मुझे पता नहीं है मेरा लेक्चर 5 कौन सा? सर 5 है। फिफ्थ लेक्चर 5 स्ट्रेट लाइन। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन। कॉनकरेंसी ऑफ लाइन, कॉनकरेंसी ऑफ 3 लाइन, ये देखते हैं कॉनकरेंसी का मतलब क्या होता है। अमन, यस सर। अमन ये देखो, ये 2 लाइंस है, ठीक है। लेट सपोज इनकी लाइन की इक्वेशन है, मैं लिख लेता हूँ एक बारी ऐसी, जैसे 3x माइनस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0 है, और इस लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब लेट सपोज इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P निकाला जा सकता है, बताओ यस सर। कैसे? सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई सॉल्व करके, के ठीक है ना। चलो अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। तो हम बी क्रॉस जो मेथड था एक्स वाई, यहाँ पे +1 लिखते थे -1 लिखते हैं? सर ये नहीं बताओ, पता आप कैसे करते हैं। ये मेथड नहीं किया? नो सर। चलो कोई बात, अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, ठीक है। तो कितना आएगा? 15x प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू 21। 15x माइनस 25y इज इक्वल टू 55। दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आया? 34y आया, इज इक्वल टू माइनस 34 हुआ, y इज इक्वल टू -1 आ गया शायद, ठीक है। x की वैल्यू इसमें से निकाल लें, इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू -1। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 5x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 2 है। ये बात समझ आ गई? इंटरसेक्शन पॉइंट समझ आ गया? अब मैं बोलता हूँ ये 3 लाइंस हैं, ये एक लाइन और है, प्रूफ करना है ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट। मतलब ये हुआ तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम। सेम, एक इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही। अब अगर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट निकला हमारा 1,2, इसके अंदर अगर सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? तीनों लाइंस कॉन्करेंट हुई कि नहीं हुई? यस सर हो जाएगा। तो 1 और -1 एक्सीएल नहीं 2 आ गई, 2 - 2 इक्वल टू 0 आ गई। यस 1 2 नहीं लिखना था मैंने, शायद गलत लिख दिया। 2 - 1 था ना पॉइंट। 2,-1 हाँ, ये पॉइंट पुट। ये बात समझ आ गई? कॉन्करेंसी की यस सर आ कंडीशन गया। किसी को डाउट है? सर मतलब कॉन्करेंसी की जब आप बोलो बोलो सर एक बार कॉन्करेंसी फिर से समझा दो। बच्चे। कॉन्करेंसी का मतलब तीन तीन लाइंस हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम। तो हम क्या करते हैं, स्टेप्स क्या है कि अगर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, ये पी पर, और तीसरी लाइन में सेटिस्फाई करा देते हैं। अगर सेटिस्फाई करता है तो द लाइंस आर कॉन्करेंट, अदरवाइज द लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट, ठीक है। ओके सर आ गया। चलो अब ध्रुव तुम ही बोलो। जैसे यस सर। मेरे को क्वेश्चन आया 2x माइनस 5y और +3 इक्वल टू 0, और 5x माइनस 9y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। प्रूव करना है ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर आ गया। अच्छा, इसमें लाइंस कॉन्करेंट है तो लैम्डा की वैल्यू निकाल, लाइंस कॉन्करेंट है तो लैम्डा की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गलती बोल दी, कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? अब नहीं सर आप सही। चलो अब एक चीज देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर ले, फर्स्ट एंड थर्ड यस सर। सॉल्व कर ले। थर्ड से x की वैल्यू क्या आ गई? यस सर 2y ठीक है, अब ये पुट कर रहा हूँ फर्स्ट में, ये पुट कर रहे हैं फर्स्ट में। 2 इंटू 2y माइनस 1 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4y
माइनस minus टू 2 माइनस minus 5y plus 3 equal to 0. ये Minus कितना आ y गया y minus इक्वल टू 1 sir. Yes sir. y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 into 1 minus 1 that is 1. कोई डाउट? Yes sir. अब 1 1 अगर सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई करे तो लाइंस आर कॉन्करेंट, है ना, यही होता है ना. Yes 5 sir. Yes sir. minus 9 plus lambda equal to 0, तो lambda की वैल्यू 4 होनी चाहिए. कोई डाउट है? No sir. Clear. ठीक है. अच्छा, एक हमने टॉपिक किया था वेक्टर्स, सबने पढ़ा था वेक्टर्स. अमन, Sir मैंने नहीं पढ़ा. ध्रुव तुमने भी नहीं पढ़ा? No sir. चलो कोई बात नहीं. चलो फिर ऐसा करते हैं, इस एक्सरसाइज में ना 23.11 में मैं शायद कुछ वो भेजूंगा, कुछ है ना वीडियोस भेजूंगा, उसके बाद इसका टॉपिक खत्म हो सकता है. ठीक है. अभी इसमें जो 23.11 में जो होमवर्क है वो ये है कि 1 से लेके आप वैसे तो 1 to 7 ट्राई कर सकते हो, 1 to 7 ट्राई कर सकते हो. शायद डाउट ज्यादा आए, बट हो सकता है. टॉपिक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा नहीं. सही है. चलो अब एक्सरसाइज नंबर 23.12 है. अब मेरे साथ कौन बोलेगा? नवीन बोलेगा बच्चे? यस सर। बच्चे नवीन देखो, एक लाइन है 2x plus 3y plus 5 is equals to 0. इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लेट करते हैं? इसके पैरेलल लाइन में और इसमें क्या सेम होगा? सर स्लोप। स्लोप सेम होगा. तो इसकी इक्वेशन अब देखो, स्लोप निकालने, अब इसका ये जो है ना ये चीज 2x plus 3y, तो इसकी इक्वेशन लेट ऐसे करना 2x plus 3y plus लैम्डा इक्वल टू. ठीक है. कोफिशिएंट सेम रहते हैं x Yes, y sir. के, और कांस्टेंट ऐड. इतना कर सकते हो. यस सर। अब अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो कोफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज क्या हो जाएगा बोलो? इंटरचेंज 3x 2y। माइनस बीच में पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर. ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लेट की जाती है. नहीं तो m1 m2 इक्वल टू -1 से भी कर सकते हो. ठीक है. यस सर। अच्छा, अब कृष्णा, हाँ सर. 3x minus 4y minus 7, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या लेट करेंगे, जल्दी बताओ. सर आ जाएगा माइनस वो 3x minus 4y minus lambda इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा इक्वल टू. अच्छा, जैसे- परपेंडिकुलर की क्या इक्वेशन लेट करेंगे? सर माइनस 4y minus 3x नहीं, प्लस 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. कोई डाउट है? अच्छा सर, साइंस इंटरचेंज नहीं होती है वैसे. साइन इंटरचेंज नहीं, बस आप कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव. ओके सर. कृष्ण यस सर. 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या मानेंगे? 2x minus y plus lambda is equal to 0. और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या माने? 2y plus x plus lambda is equal to नहीं. 0. x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. कोई डाउट है? No sir. क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन का आंसर करना है तुमने. ठीक है. Yes sir. 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 1 1 से पास थे. क्वेश्चन समझ आ गया? Yes sir. तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या लेट करेंगे? 3x minus 4y plus lambda is equal to 0 और उसमें 1 और 1 पुट कर देंगे तो lambda की वैल्यू आ जाएगी. लैम्डा इक्वल टू 0 1 1 पुट कर देते, 3 माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो इक्वेशन हो गई 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. कनिष्क? यस सर. हाँ कनिष्क, अब तुम बोलना. एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1 2 से पास कर. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. बोलो क्या माने? सर इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3x minus 2y plus lambda is equal to 0 और 1/1, 2 को पुट कर देंगे. 3 माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 1. सही है, ये बात समझ आ गई? यस. ठीक है. तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0.
ठीक है, यस सर। चलो वेदांत यस सर 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जिसका y इंटरसेप्ट 5 दे रखा है। क्वेश्चन समझ आ गया? y इंटरसेप्ट 5 6 यस सर। बोलो कैसे निकालेंगे इसकी सर, ये पैरेलल लाइन की equation इक्वेशन क्या माने? सर 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। वेरी गुड, आगे। सर अब इसके ये बाद y इसके बाद इंटरसेप्ट हम किस में आता था? सर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो x अपॉन कितना आ गया माइनस लैम्डा बाय 3, y अपॉन कितना आया माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 1। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। माइनस लैम्डा बाय 2 किसके बराबर होना चाहिए? 6 के बराबर। लैम्डा 6 इक्वल के टू बराबर। माइनस 12 हो गया, तो इक्वेशन हो गई Yes, sir. 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और भी एक फॉर्म थी जिसमें रिड्यूस करके कर सकते थे, बताओ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वेरी गुड, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3x माइनस लैम्डा माइनस 3 बाय 2x माइनस लैम्डा बाय 2, तो माइनस लैम्डा बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 12। बात समझ आ रही है? सर ये माइनस लैम्डा बाय 2 हमने Yes, sir. 6 के इक्वल इक्वेट कैसे किया? क्या बचे? y इक्वल टू mx प्लस c जो होती है ना इक्वेशन, यस सर। तो उसमें c y इंटरसेप्ट होता है ना, अच्छा ठीक है सर, ओके। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट निधि है। निधि, दिवांशी, चलो दिवांशी भी नहीं है। उज्जवल गुप्ता, यस सर। हाँ उज्जवल, अभी तक जो बताया वो समझ आ गया? यस सर। उज्जवल ये क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी, जिसका p की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन की वैल्यू 2 दे रखी। इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन कितना दे रखा है? 2। और इसकी इक्वेशन निकालनी है। बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? यस सर। सर इक्वेशन हो जाएगी y प्लस 2x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको किस फॉर्म में चेंज करूं? सर किस इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्म। में? ना, p इक्वल टू 2 दे रखा है ना, नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सर सॉरी, ठीक नॉर्मल है, फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या थी? x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, किससे डिवाइड करते थे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। रूट x ओवर अपॉन x रूट स्क्वायर 5 आ गया, प्लस 4y स्क्वायर। 2y अपॉन रूट 5 आ गया, माइनस लैम्डा बाय रूट 5। तो माइनस लैम्डा बाय रूट 5 का मॉड ले लो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 5। बात समझ आ गई? तो इक्वेशन होगी Yes, x sir. प्लस 2y प्लस माइनस 2 रूट 5। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, चल अब 2 क्वेश्चन और देखेंगे हम। कौन से वाले हैं? देखते हैं। अब हमें क्या करना है? कौन बोलेगा बच्चे मेरे साथ? मैं बोल। ध्रुव तुम बोलो। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है ये लाइन, ठीक है, और Okay, sir. हमारे को 3,4 की मिरर इमेज इस लाइन मिरर में निकालनी। ये मिरर मान लेता हूँ मैं, इसमें 3,4 की इमेज निकालनी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो इमेज अगर निकालनी है तो इसकी इमेज इतनी दूर बनेगी ना, ये p डैश बनेगी। यस सर। यस सर। अगर इस पॉइंट को o मान लेते हैं तो OP इज इक्वल्स टू OP डैश होगा, यस और नो? यस सर होगा। होगा। अब ये बात, ये और ये लाइन परपेंडिकुलर भी होगी OP लाइन 2x प्लस वाई इक्वल Yes, टू sir. 3 के। यस चलो, सर। अभी इतनी बात क्लियर है, यस और नो? यस सर क्लियर। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ
कि तो एक चीज बताओ, 2x प्लस वाई इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या लेट कर सर ये हम लेंगे 2 सर ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 अब 3,4 इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेंगे सर। 3 तो माइनस 3 माइनस 8 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लैम्डा इक्वल टू 5। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई डाउट है इस? नो सर। अच्छा, अब OP और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सर पॉइंट ओ। हाँ वेरी गुड, इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं। ऊपर से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2y माइनस 5। अब ये Yes, यहाँ sir. पे डाल दें तो 2 Okay, इंटू 2y माइनस 5 प्लस y इक्वल्स टू 3। 3 तो 4y माइनस 10 माइनस प्लस 10 प्लस y इक्वल टू 3 5y तो इज इक्वल टू 5y 13, इज y इक्वल टू इक्वल्स टू 13 13 बाय y इक्वल 13 बाय 5। सही है? यस सर। यस 13 बाय 5 है, 5 5 आएगा ना। 5 आएगा ना सर। चलो y इक्वल्स टू 13 बाय 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 13 बाय 5 माइनस 5। यही हुआ ना इससे? यस सर। यस सर। 26 सर तो बाय ये आ 5 जाएगा माइनस 26 बाय 5 माइनस 5 1 1 अपॉन 5 आ। यस सर। चलो, यानी ये Excuse me, sir. O पॉइंट कितना हुआ? हाँ बोलो। सर हम इसमें मिरर की 1.5 प्रॉपर्टीज भी तो यूज कर सकते हैं। 13.5। यस सर। एक मिनट। हाँ कौन सा? सर मिरर की प्रॉपर्टीज भी तो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर की, जैसे क्या p प्रॉपर्टी हमारा यूज 3,4 p 3,4 दिया हुआ है, तो सर अगर हाँ p डैश वो o से ही पास कर रहा है तो हम p डैश को 3,-4 मान सकते हैं, बच्चे ये क्योंकि एक एक्स एक्सेस नहीं है ना, ये एक्स एक्सेस नहीं है। सर बट हम कंसिडर भी तो कर सकते हैं क्योंकि वो नहीं, एक इसको कैसे कंसीडर करोगे? ये तो लाइन है ना, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। फिर बच्चे मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी बहुत सारी, उससे नहीं होगा इतनी जल्दी आसानी से। हो जाएगा बट टीडीएस टास्क। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब 1/5 और ये। अब p डैश को यस सर। मैंने मान लिया ध्रुव x कॉमा नहीं अल्फा कॉमा बीटा। क्या मान लिया p डैश को? अल्फा कॉमा बीटा। यस सर। तो p डैश का मिड पॉइंट क्या है? p सर इसका मिड पॉइंट है o। ओ तो p डैश अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1/5। यस सर। और 1 बाय बीटा प्लस 4/2 कितना आ गया? 13/5। सर कोई 13 बाय डाउट है? 5। यस सर। नो सर। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/5 माइनस 3, बीटा की यस वैल्यू आ सर। गई 26/5 माइनस 4। तो ये आ गया यस सर। 6/5 और ये अल्फा आ और गया सर माइनस माइनस। 13/4। यस सर। ये बात समझ आ गई? ओके मिरर सर। इमेज कैसे निकाली? बच्चे बात समझ आ गई? सर ये मिरर इमेज कैसे निकाली? यस सर। चलो सर अब यहाँ पे आप एक और बीटा लिखना भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कनिष्क बोलोगे? यस सर। ये है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और 1,1 की मिरर इमेज निकालनी। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। बताओ कैसे करेंगे? सर पहले इसकी साइन की परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल लेंगे तो सर इसकी इक्वेशन आ बोलो क्या जाएगी इक्वेशन लिखूं? x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ 1,1 इसमें क्या और करेगा? सर सेटिस्फाई करेगा तो सर यहाँ से हम लैम्डा वैल्यू तो लैम्डा आ x जाएगा 0। माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा? सर इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा o। तो x की वैल्यू y डाल देता हूँ इसमें, तो 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, x 2x की वैल्यू 2, x तो y की वैल्यू भी 2 है। y की ये वैल्यू पॉइंट आ गया 2,2। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या मानूं? सर अल्फा p कॉमा डैश की अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस 1/2 इज अल्फा इक्वल टू प्लस 2, 1/2 बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। अल्फा इक्वल्स Yes. टू 2 टू द 4 माइनस अल्फा 1 3 आ जाएगा, बीटा भी 3 आ जाएगा। बीटा तो प्लस 3,3 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई डाउट है? नो सर। वेदांत बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये समझ आ गया, O इज कॉल्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे कौन बोलेगा? अमन तुम बोलोगे?
अमन एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है x plus 2y minus 1 equal to 0. We have to find the angle between these two lines. We have to find the angle between these two lines. क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। चलो अब एंगल निकालना है तो इसका स्लोप निकाल लूं m1 और इसका स्लोप m2, ठीक है? यस सर। m1 स्लोप कैसे निकालेंगे, कौन सी फॉर्म में यूज माइनस करना है? 3 आ जाएगा। हाँ वो कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू माइनस 3x, ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। यस सर। हाँ बिल्कुल, y इक्वल टू m1 कितना आ गया माइनस, ऐसे ही इसको चेंज किया 2y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 प्लस बाय 1, 2। y इक्वल टू माइनस x बाय 2 प्लस 1 बाय 2, तो m2 कितना आ गया माइनस 1 बाय 2, सही है? यस सर। अब दोनों के बीच में एंगल निकालने के बीच का फॉर्मूला था tan थीटा मॉड के अंदर m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, यस और नो? यस m1 कितना हो गया सर, माइनस एक- 3 माइनस हाफ, सर ये फॉर्मूला पता नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, वो होता है ना tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b Yes, ओवर sir. 1 प्लस tan a tan b, याद रहेगा? यस सर। दो एंगल्स के बीच, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो थीटा, तो अगर इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस Yes, इज sir, द yeah. फॉर्मूला फॉर एक्यूट एंगल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्यूट एंगल। और अभी बताता हूँ एक, ये बात समझ आ गई है? sir. माइनस 3 प्लस हाफ, और अच्छा यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ, तो माइनस 3 प्लस हाफ ओवर 1 प्लस 3 बाय 2, तो ये हो गया माइनस 5 बाय 2 और नीचे भी 5 बाय 2, ये कट जाएगा, मॉड में कितना आ जाएगा 1। tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है? Yes. और Yes, अगर sir. ऑब्ट्यूज एंगल निकालना हो तो पाई माइनस थीटा कर, थीटा ऑब्ट्यूज, तो कितना होगा Okay. 180 माइनस 45, दैट इज 130। 130। बात समझ आ गई? एक्यूट और Yes, ऑब्ट्यूज sir. एंगल दोनों निकले, बात समझ आई है? यस और नो? यस सर, आ गया। यस सर आ गया। सर ये कैसे पता लगेगा कि इन दोनों लाइंस के बीच में एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूज आएगा? बच्चे एक बारी ये बता, दो लाइंस है, ठीक है, सही है? Yes, sir. वेदांत, इन दोनों के बीच में एक्यूट भी होगा और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना? Yes, sir. अगर क्वेश्चन में बोला हो एक्यूट एंगल निकालना है तो एक्यूट निकाल देना, नहीं तो ऑब्ट्यूज, वैसे दोनों ही एंगल्स हो। अगर वेक्टर्स होता ना, वेक्टर्स होता तो या तो दोनों की डायरेक्शन बाहर होती या दोनों की डायरेक्शन अंदर होती। द लाइन इज नॉट अ वेक्टर, इसलिए हम ऐसे नहीं, Yes, sir. ठीक है? चलो अब वेदांत तुम बोल दो। Yes. एक लाइन है जो एक्स एक्सिस एक्स इंटरसेप्ट बनाती है, एक्स इंटरसेप्ट 3 बनाती है, वाई इंटरसेप्ट जो है वो 4 बनाती है। दूसरी लाइन है वही सेम चीज बनाती है, ये 2 बनाती है और ये भी 2 बनाती है। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकाल। एनी डाउट बच्चे? No, sir. Clear है। चल बता आप जल्दी से, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी पहले तो? Sir, x by 3 plus y by 4 equal to y by 4 equal to 1. और दूसरी लाइन की इक्वेशन? Sir, x by 2 plus y by 2 equal to 1. अच्छा इसका स्लोप निकाल सकते हैं? Yes, sir. बोलो क्या आया? Sir, minus 4 by 3. तो m1 आ गया माइनस 4/3, ठीक है। चलो अब इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? Sir, minus 1. तो m2 इज इक्वल टू -1। अब दोनों के बीच में एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला था? Sir, mod of m1 minus m2 upon m1 1 plus m1 m2. m1 कितना है? Sir, minus 4 by 3. बात समझ आ गई? एंगल निकल जाएगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक और इस एक्सरसाइज में एक जगह और यूज हो रहा है, वैसे मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए तुम्हारे को। अच्छा एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला, ये O है, ये P है, ये Q है। अगर ये P Q इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके x2 y2, दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है tan थीटा, कैसे निकाल सकते हैं? वही हो गया ना tan थीटा। इसका स्लोप क्या आएगा जल्दी बता दे वेदांत, तू बोल दे। Sir, इसका slope y2 upon x2. y2/x2, और इसका स्लोप क्या आएगा?
सर y1/x1। x1। अब एंगल तो निकल जाएगा। अगर cos थीटा निकालने को बोला हो तो कैसे निकालेंगे cos थीटा का? एक फॉर्मूला था ना हमारे पास, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ OP इंटू OQ। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ये किया हुआ ना, ये किया हुआ ना? यस सर। समझ आ गई है बात इतनी अभी तक जो कराई है? यस सर। अभी तक कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ आया हो? अक्षत बच्चे? सर tan थीटा हाँ, आ गया बोलिए। तो हम cos थीटा से निकाल लेंगे। कॉस उससे भी निकाल सकते हो बच्चे। इट विल बी अ लॉन्गर मेथड, जो आपको बुक में एक क्वेश्चन में प्रूफ दे रखा है, मैंने उसके लिए हिंट दिया था वैसे। ठीक है, ओके सर, ओके। यस सर। चलो अभी तक जो बात कराई है वो सबको बात क्लियर है? यस सर। यस तो यू हैव टू ट्राई 23.13 तक सबको करनी है। ठीक है, अब जो एक्सरसाइजेज आएंगी 23 पॉइंट, अब जल्दी जल्दी होंगी थोड़ी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से। इस हफ्ते मोस्टली वी विल ट्राई कि ना खत्म हो जाए ये पूरा टॉपिक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कर लेंगे सारे? यस सर आप कह चलो, रहे थे इतना इसमें काम वेक्टर्स का भी क्वेश्चन है ना, मतलब बच्चे वो मैट्रिसेस का पीछे वाली एक्सरसाइज में था, जैसे कॉन्करेंट वाली कंडीशन थी ना उसमें। Yes. हाँ उसमें है, उसके लिए मैं वीडियो शेयर करूंगा ताकि उससे दिक्कत ना आए किसी को, पहले वो पढ़ ले। ठीक है, यस सर। चलो कृष्णा बच्चे समझ आ गया? हाँ सर। और अच्छा एक बारी गर्व, गर्व यस सर। गर्व एक बार है ना क्लास का स्क्रीनशॉट जो हो ना, जितने बच्चे प्रेजेंट है उनका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया कर ग्रुप में प्लीज। ओके हर सर। कर सकता है आसानी से, नहीं तो किसी और बच्चे को बोलूं सर कर दूंगा मैं। कर देगा? चल ठीक, थैंक यू बच्चे। थैंक यू एक्सक्यूज मी सर। सर। हाँ बोलो। सर आपने एक बार बोला था कि आप प्रोजेक्टाइल वगैरह भी बताएंगे, तो आप वो बताएंगे? अच्छा चल अभी बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी बता देते हैं। रिकॉर्डिंग हटा यस दो सर। बच्चे, रिकॉर्डिंग हटा दे।